हर महीने कोई ना कोई रहस्यमयी मौत होती। आदमी परेशान, आखिर क्यों? और हमेशा रेलवे लाइंस के पास। पुलिस परेशान, आखिर इस मौत का कारण क्या है? जानने के लिए देखें भटकती आत्मा। रमेश मस्ती में मदमस्त अपने पीले कलर के स्कूटर से आराम से सफर का इंतजार करते हुए घर जा रहा था। बीच में रेलवे लाइंस पड़ती हैं, फाटक बंद था। रमेश रुक जाता है, ट्रेन आती है, निकल जाती है, फाटक खुलता है। जैसे ही रमेश फाटक पार करता है, उसके अंदर कुछ बदलाव। अचानक से उसको बहुत जोर की भूख लगती है और वो रमेश मिठाई की दुकान पर चला जाता है। मिठाई खाना चालू करता है। 1 पेड़ा, 2 पेड़े, 3 पेड़े, 4 पेड़े, रमेश कम से कम 50-60 पेड़े खा जाता है। दुकान वाला उसको आश्चर्य से देखता है, परेशान, ये एक आदमी इतनी मिठाई कैसे खा सकता है? दुकान वाले की दुकान पे डेली मिठाई खाने आते हैं। मिठाई वाला हैरान। रमेश पैसा देकर चला जाता है। फिर रमेश खाने वाली की दुकान पर जाता है। एक होटल में 1 तंदूरी रोटी, 2 तंदूरी रोटी, चिकन, मटन, कबाब, इतना खाता है, इतना खाता है, इतना खाता है। ढाबे वाला रोटी बना बना कर परेशान हो जाता है और रमेश खाता ही रहता है। रमेश की आंखें एकदम लाल। रमेश घूमता झूमता एक अलग तरीके का विचित्र व्यक्ति हो गया था और अपने घर पहुंच जाता है। रात को अचानक से रमेश जोर से चिल्लाता है, आ! और रमेश की मौत हो जाती है। रमेश की बीवी रोती है, चिल्लाती है, बिलक बिलक कर रोती है। पुलिस आती है। आखिर मौत का कारण क्या है? लोग समझते हैं कि रमेश ने बहुत ज्यादा खाना खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली, उससे मौत हुई। उसकी बीवी बोलती है, रमेश बहुत परहेजी आदमी, इतना खाते भी नहीं, इनकी मौत खाने से नहीं हो सकती। कुछ है, कुछ चक्कर तो है, शायद रास्ते में किसी ने कुछ दिया है। इन्वेस्टिगेशन होती है, मगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ आता नहीं। कुछ टाइम बाद एक और व्यक्ति स्कूटर से जाता है और फिर वही पैटर्न। उस व्यक्ति को जैसे ही फाटक पार करता है, उसको शराब पीने की इच्छा होती है। घर जाता है, दुकान पर जाता है, इतनी शराब पीता है, इतनी शराब पीता है, 1 बोतल, 2 बोतल, और रास्ते में ही दम तोड़ देता है। फिर उसके घर वाले बोलते हैं, हमारा लड़का तो कभी शराब पीता ही नहीं था। हर महीने दिन पर दिन घटना बढ़ती जा रही थी और समझ नहीं आ रहा था आखिर ये घटना का कारण क्या है। पुलिस पहरा देने लगी। पुलिस के सामने से ही गाड़ी निकल जाती, सब कुछ हो जाता और समझ नहीं आता। एक दिन एक व्यक्ति स्कूटर पे जा रहा था, फाटक लगता है, वो रुकता है, फाटक खुलता है, उसके स्वभाव में फिर परिवर्तन। उसके अंदर अचानक क्या हो जाता है, फिर वो बहुत खाना खाने लग जाता है। घर जाके इतना खाना, घर वाले बना बना कर परेशान। उसकी आंख लाल एकदम। घर वाले कहते हैं, इतना क्यों खा रहा है? घर वालों से लड़ने लगता है, बर्तन फेंकने लगता है और कहता है, मुझे और दो, मुझे और दो, मुझे और दो। घर वाले समझते हैं क्या हो गया। घर वाले उसको देते नहीं, वो घर में लड़ना चालू कर देता है, बर्तन तोड़ना चालू कर देता है, मारना चालू कर देता है। गली के अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं, उस बंदे को बांधते हैं और जोर जोर से कहता है, मुझे खाना चाहिए, खाना चाहिए। अब ये गुत्थी पुलिस की तरफ जाती है।
पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है कि जो भी व्यक्ति पीले रंग के स्कूटर पर जाता है, पीला रंग, उसी के साथ ये घटना होती है। क्या कारण है कोई समझ नहीं पाता, ना पुलिस वाले ना डॉक्टर। ये आखिर सिम्टम क्या है? रमेश मरा, वो परहेजी था, वो इतना खाता नहीं था, वो मर गया। दूसरा व्यक्ति मरा, वो शराब पीता नहीं था और उसने इतनी शराब पी के मर गया। तीसरा इतना खाना नहीं खाता, घर में खाने लगा, उसको लोगों ने पकड़ लिया। वहां से लोगों को लगता है कि ये कोई साया है, ये कोई भूतिया घटना है, ये कोई भूत है, ये कोई आत्मा है, रेलवे लाइंस पर भटकती है। अब इस समस्या का समाधान कैसे निकालें? इसमें ना तो पुलिस कुछ कर सकती, ना में एक आम आदमी। एक व्यक्ति मां काली का बहुत बड़ा भक्त, वो शमशान में रहता था, शमशान साधना करता था। लोग उसके पास जाते हैं, अघोरी बाबा ये है क्या? अघोरी बाबा आंख बंद करके बैठ जाते हैं, कुछ देर बाद बोलते हैं, यहां कोई घटना हुई है, कोई व्यक्ति मरा है और मरने के बाद वो लोगों को तड़पाता है। और जैसे ही कोई और व्यक्ति मरता है, उसकी आत्मा उसके साथ मिल जाती है और वो आत्मा बहुत पावरफुल हो जाती है। ये बहुत पावरफुल आत्मा होती जा रही है। अगर इस परेशानी को रोका नहीं गया तो ये आत्मा पावरफुल पे पावरफुल होती जाएगी। रमेश मरा, वो आत्मा रमेश के साथ मिल गई, उसकी पावर डबल हो गई। अब कोई और मरा, उसकी भी आत्मा उसके साथ मिल जा रही है, उसकी पावर ट्रिपल हो रही है। ये पावर ट्रिपल ट्रिपल ट्रिपल, और इस आत्मा की वासना खत्म नहीं हो रही। लोग बोलते हैं बाबा क्या करें बाबा इसको लेकर। वो अघोरी बोलते हैं इसके लिए साधना करनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी। वो अघोरी शमशान की राख लेकर आते हैं, माता रानी से दुआ लेते हैं और वो राख वहां छोड़ते हैं। जैसे ही स्टेशन पर वो राख फेंकते हैं, रेलवे लाइंस पर, जैसे ही वो रेलवे लाइंस पर वो राख फेंकते हैं, वहां वो आत्मा रुक जाती है। वो आत्मा उन अघोरी को दिखने लगती है, उन अघोरी से बात करने लगती है। अब वो अघोरी से उस आत्मा की वार्तालाप होती है। वो अघोरी बोलते हैं, तुम इन सबको क्यों इतना परेशान करते हो? कोई भी बंदा पीले स्कूटर हाथ पे आता है, तुम उसको मार देते हो। वो आत्मा अब अपनी कहानी उन अघोरी को बताती है। वो आत्मा बताती है कि मैं बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती व्यक्ति था। दिन रात मेहनत करता। मैंने मेहनत कर करके 11वीं पास करी, 12वीं पास करी, मगर मुझे रिजल्ट नहीं मिलता, मैं फेल हो जाता। बहुत मेहनत करके आगे बढ़ा, फिर मैंने लॉ करी। लॉ में भी मैं सफल नहीं रहा, मैं हार गया। फिर मैंने और मेहनत करी, वकील बना। केस आते, मगर मैं इतनी मेहनत से उम्मीद पर खरा नहीं उतरता। मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद घर वालों की उम्मीद पर नहीं, मैं इतना डिप्रेशन में आ गया कि मैंने आत्महत्या कर ली। वो अघोरी उनसे बोलते हैं, वो आपका पुराने कर्म थे जो आपको चुकाने थे, मगर आपको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी। वो आत्मा बोलती है, तो मैं क्या करता? अघोरी बोलता है, अब आप क्या कर रहे हो? मैं तड़प रहा हूं। तो तड़प तो पहले भी रहे थे, जब आप मनुष्य योनि में थे, जब आप मनुष्य जीवन में थे, उस टाइम भी आप तड़प रहे थे और आज भी तड़प रहे हो, मगर आज आप अपनी तड़पन के साथ औरों को तड़पा रहे हो। वो आत्मा सुनती है। वो अघोरी उनसे बोलता है कि आपको जो भाग्य में जो कर्म है वो तो पूरे करने होंगे, मगर जब मनुष्य जीवन मिलता है तो वो जीना सीखो।
आपको परेशानी थी, डिप्रेशन था, आप खाना खा के भी अपना डिप्रेशन पूरा कर सकते थे। थोड़ा तनाव हुआ, थोड़ा मदिरा ले लेते, उससे क्षण भर के लिए आपका तनाव दूर हो जाता। आप घूमने चले जाते, आप पे बहुत साधन थे अपना तनाव दूर करने के लिए। भोजन था, पूरे स्वादिष्टान चक्र जो है वो इन सबसे ही भरा हुआ है। आप पे बहुत सारे साधन थे, मगर आपने सबको छोड़कर मृत्यु, आत्महत्या को चुनना समझा। और आपको लगा जान देने के बाद आप फ्री हो जाओगे। अब आपके पास शरीर नहीं है और तुम यहाँ वहाँ भटक रहे हो और लोगों से अपनी वासना पूरी कर रहे हो। जब तुमको भूख लगती है तो उनके थ्रू इतना खा जाते हो, उतना खा जाते हो, उतना खा जाते हो कि वो व्यक्ति मर जाता है और तुम्हारी भूख खत्म नहीं होती। जब तुम्हें मदिरा पान करने का मन करता है तो तुम शरीर ढूंढते हो और उस शरीर के माध्यम से मदिरा पान करते हो और एक निर्दोष मारा जाता है। पुराना पाप की सजा तुम मनुष्य जीवन में जी रहे थे, भोग रहे थे, मगर अब आत्मा होने के बाद भी तुम अपने कर्म को दूषित कर रहे हो। तुम्हारा परेशानी और बढ़ेगी। वो आत्मा उन अघोरी से कहती है, प्रभु मुझे बचाओ, मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी। वो अघोरी माँ काली पर ध्यान लगाते हैं और माँ काली से कहते हैं कि माँ काली, इस आत्मा को अपने आप में विलीन कर ले। वो अघोरी माँ काली के परम भक्त आंख में ध्यान में जाते हैं। वो आत्मा अघोरी के अंदर चली जाती है। फिर वो अघोरी शमशान की तरफ जाते हैं और वो आत्मा माँ को सौंप देते हैं। वो आत्मा मुक्त हो जाती है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जीवन में कितनी भी परेशानी आए, मगर आत्महत्या करना कोई सॉल्यूशन नहीं। लोगों को क्या लगता है कि आत्महत्या कर ली, मैं फ्री हो गया। उसके बाद की तड़पन बहुत बुरी होती है, बहुत भयंकर होती है। प्रेत योनि मिलती है और प्रेत यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और जो कमजोर शरीर देखते हैं उस पर हावी होकर अपनी वासनाओं को पूरा करते हैं। और उनकी वासनाएं फिर भी पूरी तृप्त नहीं होती हैं। फिर वो दूसरा शरीर ढूंढते हैं, तीसरा शरीर ढूंढते हैं, चौथा शरीर ढूंढते हैं और वो ढूंढते ही रहते हैं और वो अपने आप को और दूषित करते रहते हैं। और एक महान माँ काली का भक्त ऐसे लोगों से बचाता भी है। तो जो आत्महत्या है वो महापाप है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।